हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल होता क्या है और वेरिएबल का क्या यूज़ होता है। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आते हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वेरिएबल होता क्या है। बट हम सबसे पहले इसके बिहाइंड में जाते हैं कि वेरिएबल का मेन यूज़ क्या है। सपोज़ हमने कोई चीज़ सपोज़ हमने कोई वैल्यू हमारे पास है। सपोज़ कोई एक वस्तु 10। तो अगर हम इस 10 वैल्यू को कहीं स्टोर करवाना होगा तो हम क्या करते हैं, उसे मेमोरी में क्या करते हैं, स्पेस देना होता है। और जहाँ स्पेस देते हैं वो एक एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल एड्रेस। तो हर बार अगर हमें उस वैल्यू का यूज़ करना होगा तो हम क्या क्या करते हैं, हर बार मुझे उस एड्रेस को याद रखना होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस देते हैं। मीन्स सपोज हमने लिखा ए इक्वल्स टू 10, तो ये हमने क्या एक रेफरेंस दिया कि हर बार हमें वो हेक्साडेसिमल एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, उस वेरिएबल को याद रखना है। तो बेसिकली जो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं वो हमारी मेमोरी में एक स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हाँ हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मेन काम होता है हमारे वेरिएबल का। अब अगर आप सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पर आप वेरिएबल का डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते थे। सपोज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। बट अगर आपने अगर जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हो या टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा हो तो आपने वहाँ देखिएगा हमको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते। तो सेम उसी टाइप मीन्स वहाँ पर क्या होता है, वो लूजली कपल्ड होता है। लूजली कपल मीन्स वहाँ पर हमें कोई डिक्लेयर करने नहीं होता है कि कौन सा हमारा डेटा टाइप है। तो इस कंडीशन में मशीन कैसे पहचाने कि मुझे वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, या वो कितनी मेमोरी उसको अलोकेट करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पीएचपी एक इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अगर पीएचपी में अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डॉलर साइन का। तो सपोज़ यहाँ पर मैं डॉलर साइन यूज़ करता हूँ और एक वस्तु यहाँ पर लेता हूँ 10। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया और इसको हम डिक्लेयर करते हैं डॉलर साइन के थ्रू। और इस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। तो यहाँ पर जो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहचान जाता है। सपोज यहाँ पर मैं एक लेता हूँ डॉलर डॉलर बी। बी इक्वस टू मैं लेता हूँ 20। और यहाँ पर हम एक डॉलर लेते हैं सी इक्वस टू। डॉलर सी इक्वस टू हम लेते हैं यहाँ पर हेलो। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पहचान जाता है। मीन्स जो पीएचपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, कि वो वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारे राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग समझ जाता है कि आपको उस मेमोरी में कितनी। तो ये अब यहाँ पर ऑलरेडी पहचान जाएगा कि हाँ आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपको एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करवाते। तो और इन दोनों का एडिशन करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इको, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर ए प्लस डॉलर बी। डॉलर बी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, देन अगेन इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का एडिशन कितना आ गया, 30। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बी आर टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि बी आर टैग लिया। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा
ये प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल का क्या यूज़ होता है, और पीएचपी में हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।